प्रलय होती है। प्रलय के अंदर क्या होता है, इसके ध्रुव पक्ष बदलते हैं, उत्तर दक्षिण हो जाता है और दक्षिण उत्तर हो जाता है। एक होता है महाप्रलय। महाप्रलय में पूरी पृथ्वी आग का गोला बन जाती है, इसमें 12 सूर्यों का ताप एक साथ पड़ता है और पूरी पृथ्वी आग का ढेर के अलावा लावा बनकर के बराबर हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता है इससे। एक होता है पृथ्वी एकावन जल में डूब जाती है, जिसे दुर्गा सप्तशती में कहा है कि भगवान नारायण शेष सजा बिछा के सो रहे हैं, पूरी पृथ्वी एकावन जल में डूब चुकी है, नाभि कमल में ब्रह्मा जी निकले हैं और कानों से मधु और केटक पैदा हो गए हैं। पृथ्वी रसातल में चली जाना। हरणाक्ष और हरणाकश्यप 2 भाई हुए हैं, इनमें एक भाई ने इस पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ा और रसातल में ले गए, सूर्य से विपरीत दिशा की ओर, और वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, केवल एक तारे के समान दिखाई देता है और सारा धन जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया। तब नारायण को 12 अवतार लेकर इस पृथ्वी माता को फिर वापस लाकर अपनी जगह पे स्थापित करना। 2028 में प्रलय आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ क्या बना दिया, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए शिव जी के। पहला है अणुबम, जो जापान में डाला गया 2 शहरों पे, और बड़ी भारी तबाही मची और कितने निर्दोष लोग मरे। उससे कई गुना पावर वाला बना दिया परमाणु बम। क्या आवश्यकता थी उसकी? तो अणुबम देखा गया इतना बड़ा विनाश किया, तो परमाणु की क्या आवश्यकता थी? फिर हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, जैविक बम, जर्मस्त्र बम, रसायन बम, इलेक्ट्रॉन बम, न्यूट्रॉन बम, लेजर बम, इलेक्ट्रॉन बम, ये बमों को किसने बनाया गया? महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए मेरे केशव ने कितना बड़ा प्रयत्न किया, यहाँ तक कह दिया है युधिष्ठिर एक युद्ध विकल्प नहीं है, तो लास्ट विकल्प है युद्ध, लड़ाई। तो हमें शून्य कर दिया गया। अब ये लड़ाई लग रही है रूस और यूक्रेन में, 2.25 साल हो गया, रूस के गले गले आई पड़ी है। अब यहाँ परमाणु बम फूटेंगे। अरब और इजराइल में हो रहा है। क्या जरूरत थी हमास वालों को 7 अक्टूबर को महिला और बच्चों पर हमला करने की? किसी ने कुछ नहीं बोला, सबके मुंह पर पट्टी बंधी थी। अब क्यों बोल रहे हैं कि ये मार रहा है निर्दोषों को, महिलाओं को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है? उधर नहीं मारे थे क्या? तो रामायण में लिखा है, रावण ने पूछा हनुमान जी से कि तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने कहा, हे प्रभु, अपने देह परम प्रिय स्वामी, ये अपना शरीर सबको प्यारा है, और जो मोह मारा तय मैं मारा, तय पे बांधो तने तुम्हारा। तो सभी को अपना अपने प्राण प्रिय है। अगर वो युद्ध विराम करता है तो ये आतंकवादी हमास वगैरह, हिजबुल्लाह वगैरह, हुती वगैरह, ये फिर जो हमला करेंगे। अब अगर परमाणु बम फूटते हैं तो क्या होगा? एक नहीं फूटेगा, फिर हजारों की संख्या में फूटेंगे, और परमाणु बम फूटेंगे तो उससे ऐसा धूल और धुआं का गुब्बार उठेगा जो सूर्योदय पथ को ढक देगा, और ढक देगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, रात और दिन एक जैसा हो जाएगा। और जब रात दिन होगा तो पेड़ पौधे जो है भोजन बनाते हैं सूर्य से, ये भोजन नहीं बना पाएंगे, ये मर जाएंगे पेड़ पौधे, और ये बनाते हैं ऑक्सीजन।